का मतलब एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक का क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो आपका एसीटीएच है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, क्योंकि उसको स्टिमुलेट किसने करवा, आगे से उसने किसको स्टिमुलेट करवाना है, एडिना ग्लैंड को। तो जो बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एसीटीएच की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि बॉडी को ये सिग्नल मिल रहा है कि आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, एसीटीएच के लेवल्स इंक्रीज होंगे। अब होता क्या है कि आप पिगमेंटेशन की तरफ क्यों चले जाते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज डिक्रीज होने से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटीन होती है जिसे आप क्या कहते हैं, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली प्रोडक्शन दोनों की करती है, एसीटीएच की भी करती है और एमएसएच की भी करती है। एमएसएच किसे कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जब बॉडी के अंदर आपका कार्टिसोल का लेवल कम है तो सिग्नल किसको जाएगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा एसीटीएच को रिलीज करें। ठीक है, अच्छा, अब एसीटीएच कहाँ से बनता है, पीओ एमसी से। ठीक है, जिसको हमने कहा प्रो ओपियो मिलानोकॉर्टिन से, यानी कि आप इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। और ये आगे से किसको, दोनों को बनाता है, एसीटीएच को भी बनाता है और एमएसएच को भी बनाता है। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो एसीटीएच है वो क्या करेगा, आगे से इसको भी, एमएसएच को भी स्टिमुलेट करेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली आप एमएसएच को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके रिसेप्टर स्किन में जहां भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं MC1R रिसेप्टर, उनके ऊपर जाके बाइंड करेगा और मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एडिसन डिजीज है उसके अंदर क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, जिन पर्सन को ये डिजीज होती है। ठीक, अच्छा, हम एक क्विक सी समरी देख लेते हैं एडिसन डिजीज की। तो बेसिकली जो एडिसन डिजीज है उसके अंदर आपके एडिना ग्लैंड की क्या रहती है, डिस्ट्रक्शन रहती है, इनसफिशिएंसी रहती है। तो क्या होता है कि जो कार्टिसोल है वो कम बनता है। तो जब बॉडी में कार्टिसोल कम बन रहा है तो आपकी सिग्नल जा रहा है किसको, हाइपोथैलेमस को, कि आप सीआरएच को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करें। ठीक है, जो आपका कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, ये जो आपका सीआरएच है ये अगर से स्टिमुलेट करता है किसको, पीओएमसी को, जो आपकी क्या थी, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, जो कि किसको रिलीज करती हैं आगे से, एसीटीएच को और एमएसएच को। ठीक है, इन दोनों को ये बनाती हैं। तो इसका मतलब बॉडी में एसीटीएच का लेवल भी ज्यादा हो गया और एमएसएच का भी लेवल ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका एमएसएच है ये क्या करेगा, ये आपके जो मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर है, जो आपके मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर थे, ठीक है, MC1R, तो आपके ये कहाँ में प्रेजेंट है, आपकी स्किन में प्रेजेंट है। ठीक है, उनके साथ जाके आपका एमएसएच जो है वो बाइंड करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा किसकी, मेलानिन की प्रोडक्शन को। और आप अल्टीमेटली किसकी तरफ जाएंगे, अभी देखिए इधर मेंशन भी यही है कि मेलानोसाइट की क्या हो गई, स्टिमुलेशन हो गई। ठीक है, किसकी वजह से, एमएसएच की वजह से, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। और अल्टीमेटली क्या हुई, मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा हुई और आप किसकी तरफ गए, हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ। अच्छा, अब जिन पर्सन को एडिसन डिजीज होती है उनको सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगी, उनको फटीग होगी। ठीक है, थकावट सी महसूस उनको होगी। क्यों, क्योंकि देखें जो आपका कार्टिसोल है बेसिकली वो आपकी जो एनर्जी लेवल उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो जब कार्टिसोल कम बन रहा है तो इट मीन्स कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, कम, और आपको थकावट सी महसूस होगी, फटीग सी फील होगी। इसी तरह इन पर्सन में वेट लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह लो ब्लड प्रेशर के, और इसी तरह स्किन हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो आपको नजर आएगी। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो पर्सन आप उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें एडिसन डिजीज होती है, और इस तरीके से आप एडिसन डिजीज को क्योर कर सकते हैं। देखिए, इधर भी यही बात मेंशन है कि जब आपको एडिसन डिजीज हुई तो एडिना ग्लैंड की क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई। इट मींस कि जो आपके कार्टिसोल का इनहिबिटरी इफेक्ट आना था एसीटीएच के ऊपर, एमएसएच के ऊपर, वो आपने क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है, और प्रोसीड, ये देखें इधर मेंशन भी कि सेक्रीशन ऑफ एसीटीएच एंड एमएसएच प्रोसीड्स अनअपोज्ड, यानी कि जिसको आप रोक नहीं सके हैं। क्यों, क्योंकि आपका कार्टिसोल नहीं बन रहा। और अल्टीमेटली जो आपके एक्सपोज्ड एरियाज हैं, स्किन के हो गए, माउथ के हो गए, वहां पे आपको क्या नजर आती है, पिगमेंटेशन नजर आती है। अच्छा, नेक्स्ट रहता है जनरलाइज हाइपरपिगमेंटेशन के अंदर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमें पता है कि हार्मोन के लेवल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो आगे से क्या करता है, एमएसएच के लेवल को इंक्रीज करता है। एमएसएच क्या था, हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमें पता है कि जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन की प्रोडक्शन होगी। इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके आप जेनिटल एरिया देखिए, उनके निपल्स देखें तो उसके इर्द-गिर्द आपको क्या है, पिगमेंटेशन नज़र आएगी। इसी तरह फेस के ऊपर स्पेसिफिकली आपको ब्लॉची अपीयरेंस नज़र आएगी। ब्लॉची अपीयरेंस बेसिकली क्या होती है कि अनइवन जो है वो स्किन टोन हो जाती है आपकी, या फिर अनइवन स्किन आप कह सकते हैं डिस्कलरेशन हो जाएगी। यानी कि कुछ जगहों पे आपको लाइट कलर की स्किन नज़र आएगी, कुछ जगहों पे आपको डार्क कलर की जो स्किन है वो फेस की वो नज़र आएगी। इनके पैचेस छोटे-छोटे बने होंगे। इस सब को कहते हैं ब्लॉची अपीयरेंस। अच्छा, उसके बाद आगे रहता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि अगर हमारा एक्सपोजर हो रहा है कंटेमिनेटेड वाटर से, तो कंटेमिनेटेड वाटर में आपकी क्या प्रेजेंट है, आपका ये जो हैवी मेटल है आर्सेनिक, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कह लेंगे जो पेस्टिसाइड्स हैं आपके, जो कि जो पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपकी क्या है, उसमें भी आपकी आर्सेनिक प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसी तरह आपको कह लेंगे जो वुड है उसको स्टोर करने के लिए आर्सेनिक का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ऐसे लोग जिनका ज़्यादा से ज़्यादा आर्सेनिक से एक्सपोज़र हो रहा है, ठीक है? तो उधर उनकी बॉडी में ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एमएसएच की लेवल को इंक्रीज़ करें। तो जितना ज़्यादा एमएसएच का लेवल इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स कि मेलानिन की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो आप कभी देखेंगे जो ऐसे लोग हैं उनके जो हाथ हैं वो आपको डार्क नज़र आएँगे, ठीक है? तो बेसिकली वो क्या है, क्योंकि एक्सपोज़र ज़्यादा हो रहा है आपका आर्सेनिक से, तो मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट रहता है जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन के अंदर हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है। अब इस कंडीशन को हम देख लेते हैं हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है। अगर हम हीमोक्रोमेटोसिस के वर्ड को देखें तो इसमें आपके पास तीन पार्ट्स रहते हैं। पहला क्या है, हीमो, इसका मतलब क्या होता है, ब्लड। ठीक है। क्रोमा का जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, कलर को। ठीक है। ओसिस हमें पता है किसको, किसी भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हीमोक्रोमेटोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिन पर्सन को ये कंडीशन होती है हीमोक्रोमेटोसिस की, वो क्या है, बहुत ज्यादा आयरन की बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। जब बहुत ज्यादा आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो आपके ऐसे बॉडी एरियाज जहाँ पे आपका जो मेलानिन है वो क्या होता है, स्टोर होता है जाके। ठीक है। उधर ये जो आपका आयरन है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आयरन का इन साइड्स पे जाके इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, मेलानिन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। वो क्या करते हैं, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपको स्किन है वो किस कलर की नजर आती है, ब्रॉन्ज स्किन। तो ब्रॉन्ज क्या होती है, जैसे मेटल होती है आपकी। ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज मेटल जैसे जो कलर होता है उस जैसी आपको स्किन नजर आएगी इन पर्सन की जिनमें हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इन पर्सन्स के साथ ये भी होता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि फीलिंग होगी वीकनेस की। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, मेमोरी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में नजर आएंगी, हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर है, जिसमें क्या आयरन का और मेलानिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है। किन जिस साइड से बनेगा, जहाँ पे आपके जो डेपोजिशन है किसकी ज़्यादा ज़्यादा हो रही है, मेलानोसाइट्स की। ठीक। लास्ट में आता है जी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद क्लोरप्रोमाजीन। तो क्लोरप्रोमाजीन बेसिकली ये क्या है, एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। ठीक है। तो हमें पता है कि जो साइकोसिस की कंडीशन है इसमें क्या होता है, पर्सन्स को क्या होता है कि उनको हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जिन पर्सन्स के अंदर साइकोसिस की कंडीशन होती है उनको ये चीजें जो है वो रियल में फील हो रही होती है कि रियल में ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, साइकोसिस की कंडीशन है। तो उसके लिए ड्रग दी जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। देखें, जब भी कोई ड्रग हम लेते हैं वो एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, अपनी टारगेटेड साइट पे जाके बाइंड करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद उसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है। तोड़फोड़ होगी और उसके बाद वो बॉडी से उसकी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। इसी तरह जो क्लोरप्रोमाजीन है, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे कुछ ऐसी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपके मेलानिन के साथ जाकर रिएक्ट करती हैं। ठीक है। और आपकी स्किन को क्या कर देती है, पिगमेंटेशन देती हैं। ठीक है। तो ये इधर यही मेंशन है कि जो मेटाबॉलिज्म होती है क्लोरप्रोमाजीन की, उसने ऐसे कंपाउंड्स आपके प्रोड्यूस कर दी जिन्होंने इंट्रैक्शन किया किसके साथ, मेलानिन के साथ जो आपकी स्किन में प्रेजेंट थी। ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुई, स्लेट ग्रीन डिस्कलरेशन हो गया स्किन की। अच्छा, एक टर्म होती है डिस्कलरेशन और एक टर्म होती है डी पिगमेंटेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्कलरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्किन का जो नेचुरल कलर था, ठीक है, वो चेंज हो गया और कोई और कलर आ गया। ठीक है। जैसे आपके पास आ गया स्लेट ग्रे कलर। अच्छा, स्लेट ग्रे कलर ये होता है कि आप कह लें कि डार्क ग्रे कलर है विद ब्लूइश
ठीक है, तो ये जो शेड बनती है आपकी क्या होती है, स्लेट ग्रे कलर होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन की। डीपिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि वो जो पिगमेंट था, वो जो कलर था, वो क्या है, वो वहां से रिमूव हो गया। इसे आप कहते हैं डीपिगमेंटेशन हो जाना। क्लियर। तो ये सारी हमने अभी तक पढ़ी किसके अंदर, आपकी जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कैफे ओ लैट स्पॉट्स। तो बेसिकली जो कैफे ओ लैट है, ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कि कॉफी विद मिल्क। तो जब आप कॉफी को मिल्क के साथ कंबाइन करते हैं तो जो कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वही इन स्पॉट्स का आपको प्रोड्यूस होगा, कलर आपको नजर आएगा। अच्छा, बेसिकली इनको आप बर्थ मार्क्स भी कहते हैं। अब ये देखें, ये क्या है, कुछ इस लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन जैसा कलर ही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर आपको अपीयर होगा। अच्छा, जो स्पॉट्स है इनका नंबर और साइज वेरी कर सकता है, और इसमें होती है एबनॉर्मल कलेक्शन हो सकती है किसकी, मेलानोसाइट्स की, जिसकी वजह से आपको इस तरीके के स्पॉट्स नजर आएंगे। और ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो स्पॉट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिकली फ्लैट पैचेस की फॉर्म में होते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट रहता है प्यूर जैगर सिंड्रोम। ये भी क्या है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, प्यूर जैगर सिंड्रोम को बताने से पहले मैं एक और बात आपको मेंशन कर दूं, पर हमने बात की थी एडिसन डिजीज की ना। तो जो एडिसन का वर्ड है, ये बेसिकली जो डिजीज का नाम रखा गया, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, बेस करता है। ठीक है, थॉमस एडिसन था, एक फिजिशियन था, तो उसकी जो है नाम पे ये डिजीज का नाम रखा गया। अच्छा, फिर आता है प्यूर जैगर सिंड्रोम। तो ये भी दोनों साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका कम आप कह लेंगे एक जैसा ही वर्क था, उन्होंने किया इस सिंड्रोम के ऊपर। तो इस वजह से उन्हीं के नामों के बेस पे इसको सिंड्रोम को हमने कह दिया प्यूर जैगर सिंड्रोम। अच्छा, इसके लिए अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पोलिपोसिस, तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको देखिए क्या है, आपको ब्लड से बने हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पोलिप्स बने हुए हैं। ठीक है, होता है क्या कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसके अंदर जो आपका जो स्टमक है या इंटेस्टाइन है, वो बेसिकली इफेक्ट होता है। तो जिसकी वजह से अब ये देखें कि जो आप फूड है उसको ठीक से आप पास नहीं कर सकते अपने स्टमक में से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से। बल्कि जो लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो उनको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, अब ब्लीडिंग होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो आप इसको कैंसर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। हमने बात की कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी है। ठीक है, तो बेसिकली जो एमएसएच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी जीन, उनकी के अंदर क्या रहती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी क्या रहती है, अप रेगुलेशन हो जाती है। तो हमें पता है जब भी किसी जीन की अप रेगुलेशन होगी तो इट मीन्स कि जो एमएसएच है वो ज्यादा से ज्यादा अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, और जितना ज्यादा अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जो ज्यादातर ये जो पिगमेंटेशन अपीयर होती है हमें, ठीक है, ये आपको अपीयर होती है अराउंड द माउथ एंड लिप्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो आपके जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं वो इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर विदाउट द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ठीक है, फिर भी वो एक्टिवली काम कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ब्लैकिश कलर के जो है वो या ब्राउनिश कलर के हमें स्पॉट्स नजर आएंगे। ठीक है, जिन पर्सन के अंदर ये वाला सिंड्रोम होगा, प्यूर जैगर सिंड्रोम। लास्ट में हमें पता रहती है लेंटिगो सेनेलिस। तो ये अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी सेनाइलेट ट्रॉफी, वो किसमें होती थी, ओल्ड एज के अंदर। इस तरह ये भी क्या है, ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उसके अंदर आपको पिगमेंटेशन नजर आती है। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे आपकी एज जो है वो बढ़ती जाती है, तो जो स्किन का अपना जो अपनी जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है रीजनरेट करने की, रिपेयर करने की, वो क्या रहती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब जो डैमेज सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो परसिस्ट करते हैं, वो स्टे करते हैं ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेड जो पिगमेंटेड स्किन है वो नजर आती है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको कहाँ पे नजर आएगी, डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड पे। ठीक है, ये क्या है, हैंड की डॉर्सल सरफेस है। इसी तरह फेस पे, नेक पे, आर्म्स पे। ठीक है, ओल्ड पर्सन की नजर आएगी। और लेंटिको इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंटिल से ये वर्ड निकला है। तो जितना एक दाल का जो दाना है उसके बराबर जो है आपको स्पॉट्स नजर आते हैं।